बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज आपके साथ बड़े भाभी की बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। तो बड़ी भाभी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने 1 कप ऑयल का लिया था, 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। लहसुन अदरक के पेस्ट को उन्होंने 2-3 मिनट भूना था। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के जो थे टमाटर वो ऐड कर दिए थे, काट के ऐड किए थे। इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको भूनना है और इसमें 1 किलो चिकन ऐड किया। मतलब ये साफ़ सुथरा जो चिकन था, कटिंग के बाद 1 किलो था। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की बिरयानी की रेसिपी है। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। और 2 मीडियम साइज़ के उन्होंने आलू ऐड किए थे, उसमें थोड़ा सा येलो कलर लगाने के बाद 1 शान बिरयानी मसाले का पैकेट था और उसको ज़रा ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 4-5 जो है हरी मिर्ची ऐड की थी। आजकल हरी मिर्ची आपको पता ही बहुत स्पाइसी आ रही हैं, तो ये काट के डाल दी थी इन्होंने। इसको मसाले को हमने चिकन को अच्छी तरह भूनना है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे क्योंकि ये चिकन और आलूओं की जितनी ज़्यादा भुनाई होगी, जिस चीज़ की भी भुनाई करनी हो जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही मज़ेदार बनती है। और माशाल्लाह भाभी ने तो इसकी भुनाई जो थी बहुत ज़बरदस्त की है। और 1 जो कप था वो इसमें दही का ऐड कर दिया। जब दही ऐड करना है, कोई भी वाइट चीज़ ऐड करते हो, सारी पता फ्लेम स्लो हो जाता है। और चावल बॉईल करने के लिए रखने लगे हैं। पानी तो आपको पता है उसमें खुला ही जाना है। और जो नमक है वो भी 3 से 4 टेबल स्पून आप ऐड कर लें, क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से नमक जो है वो हमारा ज़्यादा नहीं होगा। 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका ऐड कर देंगे, वाइट जो है। और पानी गर्म होने पे हमने इसमें चावल ऐड कर देना। चावलों को हमने एक कनी रखते हुए जो है वो बॉईल किया है। तो ये अब पानी जो एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। अब इसकी लेयरिंग की बारी आ गई है। ये एक नीचे लेयर लग गई है और ये दूसरी आ गई है ऊपर, और ये ऊपर चावल आ गए हैं। उसके बाद जो है भाभी ने इसके ऊपर 2 जो नींबू के स्लाइस काट के डाले थे, पुदीना वगैरह डाला है। और फिर इसको जो है ये सारा कुछ डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट का दम दिया। येलो कलर आपको पता है वो तो बिरयानी में मस्ट है। और ये येलो कलर वगैरह डालने के बाद जो है इसको 10 मिनट के लिए भाभी ने दम पर रख दिया था। और जी दम के बाद ये देखे जी माशाल्लाह गर्मा गर्म मज़ेदार सी जो बिरयानी थी उनकी रेडी हो गई। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बिरयानी थी और मुझे तो बहुत पसंद आई है। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़े की लगेगी। ना बहुत स्पाइसी थी और ना ही बहुत फीकी थी, बहुत ज़बरदस्त उसका था टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त था और हर चीज़ जो थी वो परफेक्ट थी। चलें जी, आप चलते हैं मीठे की तरफ। तो भाई ने जो था फ्रूट सलाद बनाया था, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसने इस्तेमाल की हैं वो एक नज़र देख लेते हैं। सेब हैं, केले हैं, चीनी, दूध, मायोनीज़, क्रीम और जी अनार। तो पहले जो है 1/4 कप जो था दूध का था, उसमें मायोनीज़ ऐड कर लिए 1.5 कप। और जो 1.5 कप जो थी वो क्रीम थी वो इसमें ऐड कर ली है। ये सारी चीज़ें इसमें निकाल लेते हैं। और जिसको अच्छी तरह निकालने के बाद जो इसमें शुगर जो थी 2 टेबल स्पून वो उसने ऐड की है। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो थी काली मिर्च थी और 1 टीस्पून जो था वो नमक था वो उसने ऐड किया। ये उसने चुटकियों की मदद से डाली थी, लेकिन तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और ये हाफ़ टी स्पून जो थी ये मिर्च इसमें ऐड करने के बाद चीनी ज़रा मोटी थी तो उसने इसको अच्छी तरह जो था वो मिक्स किया था। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये दोनों रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोनों ही बहुत मज़े की थी। और इसमें तो खैर मेरे भतीजे ने भी हेल्प कराई थी, आप देखिएगा आगे वो भी आ गया था हेल्प कराने के लिए हमारे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने फ्रूट जो काटे हुए थे, ये सेब आ गए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब सेब थे हमारे, छिलके उतार के काटे हुए हैं, हज़म करना आसान रहता है। और ये केले आ गए हैं, तकरीबन दर्जन के करीब, नहीं तो 8-10 केले तो मस्त थे ये जो उसने काटे थे। और ये देखें जी भतीजे की भी एंट्री हो चुकी है। उसने कहा जी मैं नहीं पीछे रहूँगा, मैं भी आपकी पूरी पूरी हेल्प कराऊँगा। और ये जी अब्दुल्ला ने हमारे साथ पूरी हेल्प कराई थी। ये अनार उसने डाले थे अंदर। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद गार्निश के लिए जो जो चीज़ें आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो जो है उसमें उसकी गार्निश हो जाएगी और उसके साथ जो टेस्ट है उसका वो और भी मज़े का हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेते हैं। थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो और मज़े का बनेगा, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और इसके बाद जो है ये इसको मतलब हम साथ में रोक भी रहे थे कि नहीं अब्दुल्ला अभी आपने नहीं खाना, अभी आप इसको नहीं छोड़ो। ये अच्छी तरह मिक्स होगा, इसको बनाएंगे फिर हम खाएंगे, फिर ही मज़ा आएगा। इसको अभी कंप्लीट करते हैं। तो तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब बारी आ गई बाकी गार्निश की। बादाम लिए हैं उसने, अनार है, अखरोट है और उसने अजवा खजूरें काटी हैं। तो जी पहले अनारों की बारी आ गई है। अनार के दाने ऊपर डाल देते हैं, तो रेड रेड सा जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा।
और जो अनार भी ज़्यादा हो जाएंगे। और अब अखरोट आ गए हैं, किसी चीज़ को ग्राइंड नहीं किया, बस थोड़ा तोड़ा है कि ना बादामों को चॉप किया ना कुछ ऐसा, कि हर चीज़ का जब खाएं आप टेस्ट जो है वो अलग ही है। इस तरह जो है टेस्ट जो है मिक्स ही हो जाना था। तो फ्रूट्स का अलग आएगा, बादाम आपके मुंह में आएंगे उसका अलग आएगा, अखरोट का अलग आएगा, और साथ में उसने अजवा खजूरें डाली थी माशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े का भाई ने फ्रूट सलाद बनाया था। उम्मीद है आपको भाभी की बिरयानी की रेसिपी और भाई के फ्रूट सलाद की रेसिपी दोनों वही बहुत पसंद आई होंगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने बनाने के बाद बताना है कि आपको ये कैसी लगी, आपकी कैसी बनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।